जख्मी पलों की आवाज़ बन गई, सड़क पर पड़ी वो साज बन गई, जो सबने न देखा वो देखती है, आरती जी अब जानवरों की उम्मीद बन गई। तो मेरी संस्था के माध्यम से 4,000 के प्लस डॉग्स को रेस्क्यू किया जा चुका है। क्या आपको कुत्तों से डर लगता है? आपको कभी कुत्ते ने काटा है? मुझे तो महीने में एक ना एक कुत्ता काटता ही है, जिससे हम बूस्टर डोज लगवा देते हैं। मैं सब लोगों को यही अपील करूँगी कि आप लोगों को भी अगर डॉग बाइट होती है तो आप भी बूस्टर डोज लीजिए। किसी ने आपको रोका है? हाँ, क्या आपको समाज और पड़ोसियों का विरोध झेलने को मिला है? हमारे घर को कुत्ते वाला घर के नाम से संबोधित करते हैं। तो जब आप थक जाते हैं तो खुद को मोटिवेट कैसे करते हो? मैं थक जाती हूँ तो मैं मेरे डॉग से वीडियो कि आपके शेल्टर में कुल कितने डॉग हैं? मेरे शेल्टर में अभी 95 के प्लस ही डॉग हैं। फिर भी किसी महीने फंडिंग नहीं आती है तो मेरे परिवार कैसे बन रहे हैं वो तो फ्यूचर में ये प्लान है कि मैं एक बहुत बड़ी रीजनल हॉस्पिटल बनाऊँ। ये शेल्टर के अंदर 2 LSA हैं, 4 सफाई वाले हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, एक सुपरवाइजर है। वो किराए की ज़मीन है कि मैं शेल्टर चला रहा हूँ। वो भी जब तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको रात में रेस्क्यू करना पड़ा हो? रात को नहीं जाती हूँ। मेरे जो कभी ऐसा हुआ है कि जानवरों का दुख देख के आपकी आंखों में आंसू आ गए? हाँ, मेरे शेल्टर पे जो भी डॉग आता है, अगर मैं नहीं बचा पाती हूँ तो एक बार तो आंसू आते ही है, नहीं रोक पाते हैं, क्या करें। हमने FIR करवा दी, उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन लोग अभी भी उस बात को लेकर बैठे हैं कि आप लोगों ने कार्रवाई क्यों। उससे पहले नीरज के पवन साहब ने सम्मानित किया था, वुमेन्स पावर अवार्ड के अंदर भी सम्मानित किया था, जयपुर के अंदर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड में भी सम्मानित किया था, राव बिकाजी संस्थान द्वारा मुझे राव बिकाजी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेस सोल्स में। प्रस्तुत करता है RC स्टूडियो दाऊसर। तो एक ऐसा पॉडकास्ट जहां बेजुबानों को बिना अपनी जान की परवाह किए बचाया जाता है। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में मेहमान हैं आरती जी। तो आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हुए आरती जी अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आरती गहलोत है। मैं डॉग रेस्क्यू का काम करती हूँ। बेजुबान वेलफेयर के नाम से मेरा NGO है, जो बीकानेर के अंदर अभी रनिंग कर रहा है। मेरे पास 100 से ज़्यादा डॉग्स अभी मेरे शेल्टर के अंदर हैं, जिसके अंदर पैरालिसिस और ब्लाइंड और घायल हर प्रकार के डॉग्स को हम रेस्क्यू करते हैं। हम सिर्फ डॉग्स को ही रेस्क्यू करते हैं। तो आरती जी, आपने ये रेस्क्यू का काम कैसे शुरू किया? जब मैं कोरोना काल में बीकानेर आई थी, उससे पहले मैं जयपुर में जॉब करती थी। जब मैं कोरोना काल में बीकानेर आई थी तो मुझे मेरे गली के पास एक घायल डॉग मिला, जिसको रखने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। मैं उसको वेटनरी लेके आई, रोज़ घर लेके जाती थी, डेली लेके आती थी। इस दौरान मुझे पता चला कि डॉग को सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट से ज़्यादा उसको रखने की दिक्कत आती है। तब मैंने मेरा शेल्टर शुरू किया। तो आपका डॉग्स के प्रति इतना प्रेम और समर्पण कहाँ से, मतलब कैसे विकसित हुआ? मैं बचपन से ही डॉग्स को फीड करवाती थी। मेरे गली मोहल्ले के आसपास डॉग्स को खाना देना, उनको घर पे लाके छोटी मोटी दवा वगैरह करना, ये मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ। अच्छा, तो अब तक आप कुल कितने डॉग का रेस्क्यू कर चुके हो? अभी तक मेरी संस्था के माध्यम से 4,000 के प्लस डॉग्स को रेस्क्यू किया जा चुका है। अच्छा, तो रेस्क्यू करने के लिए आपके पास साधन वगैरह या फिर किराए करके ले जाते हो वो? तो नहीं, अभी मेरे पास एम्बुलेंस सुविधा नहीं है। कोई मेरे को फ़ोन करता है तो हम उन्हें कहते हैं आप पहुंचा दो। अगर वो पहुंचाने में कैपेबल नहीं है तो हम किसी और संस्था के माध्यम से या खुद से टैक्सी से, स्कूटी से, जैसे भी हो, हम उसको ले आते हैं हमारे शेल्टर के अंदर। जी बिल्कुल। तो आज तक का आपका सबसे मतलब यादगार रेस्क्यू कौन सा रहा है? हमने एक डॉग को उठाया था जिसके ट्रेन से पाँव कट गए थे, जिन्ना रोड बीकानेर के अंदर। जब वो 2-2.5 महीने का था, हम वहाँ पे पहुँचे, हमें पास फ़ोन आया कि एक डॉग है जिसके पाँव कट गए हैं, आप आ जाइए। हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वो नाली के अंदर पड़ा था। हमें लगा वो एक्सपायर हो चुका है। 100-200 मीटर दूरी से मैंने उसको देखा, लेकिन जब मैं उसके पास में गई तो खून धड़ाधड़ बह रहा था, लेकिन वो जीवित था। वो आज भी मेरे पास में है। उसकी आगे की दोनों टांगें नहीं है। उसका नाम फाइटर है और 4-5 साल से वो मेरे साथ में अभी भी है। जी बिल्कुल। तो आजकल क्या होता है कि अक्सर गली में कुत्ते, कोई भौंकता हुआ या फिर घायल कुत्ता आता है, लोग घबरा जाते हैं कि कहीं काट न ले। तो क्या आपको कुत्तों से डर लगता है? नहीं, पहले शुरू में तो मुझे भी कुत्तों से डर लगता था, लेकिन जब मैं इसके अंदर अच्छी तरीके से आई तो मुझे अब डर नहीं लगता है उनसे। मैं तो घायल कुत्ते को देखती हूँ तो मुझे दया आती है। जी बिल्कुल। तो आपको कभी कुत्ते ने काटा है? मुझे तो महीने में एक ना एक कुत्ता काटता ही है, जिसके हम बूस्टर डोज लगवा लेते हैं। मैं सब लोगों से यही अपील करूंगी कि आप लोगों को भी अगर डॉग बाइट होती है तो आप भी बूस्टर डोज जरूर लगवाइए। जी बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात बताई आप। क्या कभी आपको, जैसे आप कुत्तों का रेस्क्यू करते हो, तो किसी ने आपको रोका है? हाँ, हम रेस्क्यू करने जाते हैं तो लोग हमें यही कहते हैं कि ये तो 2-4 घंटे का मेहमान है, इसको ले जाके क्यों ही अपना भार बढ़ाते हो, क्यों लेके जाते हो। लेकिन मेरा तो यही रहा है कि अपने उसको मरने की चिंता क्यों करते हैं। उसको पहले लेके तो आए, उसको ट्रीटमेंट तो दें। आने के बाद, ट्रीटमेंट देने के बाद अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो कम से कम ये तो रहता है कि हमने कोशिश तो की। जी बिल्कुल। तो आपका ये जो काम है डॉग रेस्क्यू वाला, इसमें आपके दोस्त और घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, इसके अंदर मेरे घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा है। मेरे फ्रेंड सर्किल का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। जो मेरे साथ पहले काम करते थे वो अभी तक मुझसे जुड़े हुए हैं। फैमिली का सब। आपको समाज और पड़ोसियों का विरोध झेलने को मिला है? समाज और पड़ोसियों का विरोध तो झेलने को मुझे मिलता ही है। मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ, हमारे घर को कुत्ते वाला घर के नाम से संबोधित करते हैं।
तो मोहल्ले पड़ोस वाले तभी भी चिढ़ते हैं, जहाँ पे हमारा शेल्टर है उसके आसपास के लोग भी हमसे चिढ़ते हैं। बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा कुत्ता है जिससे आपका रिश्ता थोड़ा गहरा हो गया हो? मेरे शेल्टर के अंदर 2 डॉग हैं, एक तो वो जिसके ट्रेन से टांगे कटेगी, हाँ। एक और डॉग है जिसकी पीछे की टांगे भी ट्रेन से ही कटी थी, उसका नाम चिकी है। ये दोनों डॉग्स मेरे शेल्टर के अंदर है, जो मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा खास है। तो क्या किसी डॉग ने कभी आपकी रक्षा की है? हाँ, मतलब मैं मेरे शेल्टर पे जाती हूँ जब वो मतलब कोई मेरे साथ जैसे पड़ोस वड़ोस वाले मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, तो वो डॉग मुझे पूरी अच्छा, सिक्योरिटी दे देते प्रोटेक्ट हैं। करने आते हैं। आजकल क्या होता है कि सड़कों पे जैसे कुत्ते, दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं तो लोग उन्हें पत्थर मारते हैं, तो क्या ये सही है या फिर गलत है? नहीं, अगर डॉग लड़ाई कर रहे हैं तो आप समझदारी से भी उनको हटा सकते हो। पत्थर मारना या डंडों से मारना मेरे ये तो काफ़ी गलत बात है ये तो। जी बिल्कुल। तो क्या आप स्कूलों और समुदायों में कुत्तों को बचाने के प्रति कुछ मतलब रखना चाहेंगे, जैसे कि हाँ, अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं ये कोशिश करूँगी कि हम स्कूल में जाकर या ऐसे कुछ कैंपेन लगाएं जिससे लोगों को ये समझा सकें कि डॉग इतने घातक नहीं होते। अगर आप उनको खाना पीना देंगे तो कोई भी डॉग कभी बाइट नहीं करेगा। मेरे शेल्टर के अंदर भी 100 के आसपास, अभी 90 के आसपास डॉग्स हैं, तो मेरे शेल्टर के अंदर भी लोग आते हैं तो डॉग उन्हें बाइट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें भरपेट खाना मिलता है, सोने को जगह मिलती है, साफ सफाई मिलती है, जानवर को और क्या ही चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपका जैसे ये डॉग शेल्टर वाला काम चल रहा है, तो इसमें आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? इसमें मेरा फ्यूचर में यही प्लान है कि मैं एक बहुत बड़ी निःशुल्क हॉस्पिटल बनाऊं, जिसमें कोई भी डॉग लेके आए या कोई भी कैट लेके आए, अदर एनिमल्स भी लेके आए, तो मैं उनको रखने की व्यवस्था कर सकूं। एम्बुलेंस सुविधा भी हो, हर प्रकार की सुविधा मैं कर पाऊँ। निःशुल्क हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो आपकी पसंदीदा डॉग ब्रीड कौन सी है? लेब्रा। जी लेब्रा। जब आप थक जाते हो तो खुद को मोटिवेट कैसे करते हो? मैं थक जाती हूँ तो मैं मेरे डॉग्स के वीडियो ही देखती हूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है। ये शेल्टर में कुल कितने डॉग है? मेरे शेल्टर में अभी 95 के प्लस ही डॉग हैं। 90। तो उनका खर्चा कहाँ से आता है? कोई डोनेट करने वाला है या फिर आप खुद अपने पास से लगाते हैं? हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं। हम लोगों ने छोटे छोटे 2-3 ग्रुप्स बना रखे हैं, कोई 100 रुपये, 50 रुपये ऐसे करके डोनेशन है। गवर्नमेंट का हमें कोई सहयोग नहीं, सरकारी संस्था का ना, बीकानेर का कोई बड़ा मामाशाह हमें सहयोग कर रहा है। बीकानेर में बहुत बड़े बड़े मामाशाह हैं जिनका हमें किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। लोग हमारे पास डॉग लेके आते हैं तो यही कहते हैं कि आपकी सरकारी संस्था है, आपको तो भामाशाह देते हैं, आपको विदेश से पैसा आता है। नहीं, मुझे कोई विदेश से कोई पैसा नहीं आता है। हमने स्टूडेंट्स का कुछ ग्रुप्स बना रखा है, वो स्टूडेंट अपने बेस पे करते हैं, कोई दुकानदार है वो अपने बेस पे करते हैं, कोई 5000, 2000, 10,000, फिर भी किसी महीने फंडिंग नहीं आती है तो मेरे परिवार कैपेबल है, वो उस फंडिंग को पूरा करता है। जी बिल्कुल। तो आप नए युवा और छोटे साथी है जो बड़े साथी है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि आप भी अपने अपने लेवल पर डॉग्स को फीड करवाइए, क्योंकि अगर आप डॉग को फीड कराएंगे तो भूखा नहीं रहेगा। भूखा नहीं रहेगा तो वैसे भी आने जाने वाले लोगों को काटेगा ही नहीं। कुत्ता अगर भूखा होता है तो ही वो परेशान करता है, अगर उसको खाने पीने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, तो वो कभी किसी को परेशान करेगा ही नहीं। तो आपके शेल्टर में जैसे काम करने वाले कितने हैं, एलएसी कितने हैं, मैनेजमेंट और वॉलंटियर कितने मेरे हैं? शेल्टर के अंदर 2 LSA हैं, 4 सफाई वाले हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक सुपरवाइजर है। आपने बताया कि आप राउंड फंडिंग करते हो, तो उसमें जैसे किसी ने 50, किसी ने 100 दिए, तो अगर अब मान लो थोड़े दिन बाद या फिर आज इसे कुछ बड़े भामाशाह ने आपका सपोर्ट किया, तो आप अपने आप को आने वाले दिनों में कहाँ देखते हो? अगर कोई बड़े भामाशाह जुड़ते हैं तो पहले मेरी जो ज़मीन है वो किराए की ज़मीन है, जिसपे मैं शेल्टर चला रही हूँ, 2 बीघा वो ज़मीन है। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे एक बड़ी ज़मीन मिल जाए ताकि मुझे काम करने में आसानी हो, क्योंकि किराए की ज़मीन पे हम कितना दिन काम करेंगे, 10 साल, जी 5 साल, बिल्कुल। कभी ना कभी फ्यूचर में वो ज़मीन सेल हो जाएगी, तो इतने कुत्तों को लेके मैं कहाँ जाऊँगी? तो कुत्ते बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। बिल्कुल। तो अगर बड़े भामाशाह जुड़ते हैं तो एक मुझे एम्बुलेंस की नीड है और एक मुझे मेरी ज़मीन की नीड है। बाकी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो जैसे जैसे करके फंडिंग से हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ज़मीन होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये आपके शेल्टर की लोकेशन कहाँ पर है? जयपुर बाईपास थार एक्सोटिका रिसोर्ट के पास, विमला देवी आश्रम, बेजवान वेलफेयर। जी बिल्कुल। तो आरती जी, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी घायल कुत्ते को नहीं बचा पाए? हाँ, ऐसा अक्सर होता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, हमारे पहुंचने में देरी हो जाती है या हॉस्पिटल लाने में देरी हो जाती है, तो ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिनको हम नहीं बचा पाते हैं। बट नहीं बच पाता है वो तो दुख बहुत होता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कभी कोई जानवर आपको देखकर अगर डरता है तो आप उसको कैसे विश्वास दिलाते हो? हाँ, उसको पहले तो जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं, अगर वो एक्सीडेंटल है तो वो 100% डरेगा, तो हम उसको हाथ लगाएंगे तो वो बाइट करने की कोशिश करेगा, तो हम तो पहले तो उसको जाले से ही अपने पास लेके आते हैं। जब वो हमारे पास आ जाता है, हम थोड़ा उसको आधा घंटा 1 घंटा उसको स्टेबल करते हैं, उसके बाद वो कंट्रोल में आ जाता है। कोई भी एनिमल होगा, एक बार व्हीकल से अगर हिट होगा तो 100% वो डरेगा। बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको रात में रेस्क्यू करना पड़ा हो?
हाँ, ट्रेन के वाले केस को मैंने रात में रेस्क्यू किया है, पर मोस्ट प्रोबेबली मैं रात को नहीं जाती हूँ। मेरे जो स्टाफ वगैरह है मैं उनसे निवेदन करती हूँ वो चले जाते हैं, या अन्य संस्थाएं भी बहुत हैं जो अदर एनिमल्स पे वर्क करती है, हम उनको बोलते हैं तो वो ले जाते हैं। आपका डॉग का जो रेस्क्यू करते हो उनके साथ साथ अन्य जानवरों का भी रेस्क्यू करते हो क्या? हाँ, मेरे पास गाय वगैरह के केस आते हैं, तो अगर हमारे शेल्टर के आसपास होते हैं तो हम जैसे करके शेल्टर ले आते हैं। अगर ज़्यादा दूरी पर होती है तो गाय की जो भी संस्थाएं हैं, जैसे वंदे गौ मातरम, जीव रक्षक दल, हम उनको फ़ोन करते हैं, वो आगे ले जाते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि जानवरों का दुख देख के आपकी आंखों में आंसू आ गए हो? हाँ, मेरे शेल्टर पे जो भी डॉग आता है, अगर मैं नहीं बचा पाती हूँ तो एक बार तो आंसू आते ही हैं, नहीं रोक पाते हैं, क्या ही करें। बिल्कुल जी। क्या सोशल मीडिया से आपको मदद मिली है या फिर रुकावट आई है? नहीं, सोशल मीडिया से मुझे फंडिंग तो नहीं मिली है, लेकिन सोशल मीडिया से पब्लिसिटी बहुत हुई है, बहुत से लोग मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से। जी बिल्कुल। तो आप ये वीडियो अपलोड करते हो तो पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स रहता है वीडियो के प्रति? वीडियो के प्रति पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो काफ़ी अच्छे वायरल होते हैं, लोग देखते भी हैं, बाहर तक लोग मुझे जानते हैं जिनको मैं भी नहीं जानती। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रोल हुए हो या फिर नेगेटिव कमेंट्स भी आए होंगे? हाँ, एक केस था, धोबी तलाई के अंदर एक डॉग को मारा गया था, तो हम ज़्यादा कार्रवाई कर नहीं पाए थे, हमने FIR करवा दी, उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन लोग अभी भी उस बात को लेकर बैठे हैं कि आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं करी। अब आगे कोर्ट का काम है, हमने केस दायर कर दिया, हम फाइट कर रहे हैं, अब हम उनके घर जाके तो उनसे नहीं पूछताछ कर सकते हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको सज़ा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। आपको सरकार की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो आप इसमें हिस्सा लेंगी? हाँ, अगर सरकार की तरफ से मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो मैं हर एरिया के अंदर एक फीडर अपॉइंट करूंगी, यानी जो डॉग्स को फीड करवा सके। हमारी संस्था के माध्यम से हम कोशिश भी यही करेंगे कि खाना हम उपलब्ध करवाएं, बस उन्हें डॉग्स को खिलाना है। आपको कुत्तों में सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ क्या लगती है? उनकी वफादारी या फिर कुछ और? उनकी वफादारी प्लस कोई भी डॉग आपसे फ्रेंडली होगा ना, तो आप उसके पास में जाएंगे तो पूंछ हिलाएगा, वो सबसे क्यूट मोमेंट होता है। जी बिल्कुल। बंद कर। तो आरती जी अब ये बताइए, बीकानेर में कभी किसी ने बड़ा इवेंट जैसे किया हो या फिर कोई समारोह हो जिसमें आपको बुलाया गया हो, और आपका जो सबसे पहला अवार्ड था वो कौन सा था, ये थोड़ा सा डिटेल में बताइए। सन 2011 के अंदर नीरज के पवन साहब आए थे बीकानेर के अंदर, सबसे पहला सम्मान उन्होंने ही मुझे दिया था, और अब तक मुझे 13 से 14 सम्मान से नवाजा गया है। इसके अलावा 80 ऐसे अवार्ड्स है, प्रशस्ति पत्र है, जिनकी डिटेल तो चलो मैं भी नहीं बता सकती हूँ, पर मोटी मोटी डिटेल आपको बता देती हूँ। सबसे पहले नीरज के पवन साहब ने सम्मानित किया था, वुमेन्स पावर अवार्ड के अंदर मुझे सम्मानित किया था, जयपुर के अंदर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड से मुझे सम्मानित किया था, राव बिकाजी संस्थान द्वारा मुझे राव बिकाजी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत से सम्मान हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास अभी नहीं है, 80 के ऑलमोस्ट मुझे सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये थी आरती जी, एक ऐसी महिला जिनकी हर एक कोशिश किसी जानवर की ज़िंदगी बदल रही है। तो इनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि एक नायक, असली नायक वही होता है जो जानवरों की, जो बेजुबान जानवर है उनको समझ के उनकी सुरक्षा करता है। तो दोस्तों एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कि ऐसे ही अगले एपिसोड में जो कि प्रेरणादायक और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।